प्रधानमंत्री मोदी ने सीवान की धरती से सिर्फ बिहार को 10 करोड़ की सौगात नहीं दी, रैली से जो वादे किए वो चेतावनी भी थी और विपक्ष को चुनौती भी। एनडीए के विकास को सामने रखकर पीएम ने विपक्ष को सीधे कटघरे में ला खड़ा किया और चुन चुन कर प्रहार किया। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। ये कोई आम भाषण नहीं था, ये बिहार में जंगल राज लाने वालों को खुली चेतावनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब बिहार नहीं पिछड़ेगा, पंजे और लालटेन की लूट का दौर अब वापस नहीं आएगा। बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। जिस सीवान की धरती से पूरे देश को ज्ञान और नेतृत्व मिला, वहां पलायन पहचान बन गई और मोदी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। उस गठबंधन पर जिसने दशकों तक बिहार को गरीब बनाए रखा। इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवान की धरती से सिर्फ बिहार को 10 करोड़ की सौगात नहीं दी, रैली से जो वादे किए वो चेतावनी भी थी और विपक्ष को चुनौती भी। एनडीए के विकास को सामने रखकर पीएम ने विपक्ष को सीधे कटघरे में ला खड़ा किया और चुन चुन कर प्रहार किया। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। ये कोई आम भाषण नहीं था, ये बिहार में जंगल राज लाने वालों को खुली चेतावनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब बिहार नहीं पिछड़ेगा, पंजे और लालटेन की लूट का दौर अब वापस नहीं आएगा। बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। जिस सीवान की धरती से पूरे देश को ज्ञान और नेतृत्व मिला, वहां पलायन पहचान बन गई और मोदी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। उस गठबंधन पर जिसने दशकों तक बिहार को गरीब बनाए रखा। इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीवान की धरती से सिर्फ बिहार को 10 करोड़ की सौगात नहीं दी, रैली से जो वादे किए वो चेतावनी भी थी और विपक्ष को चुनौती भी। एनडीए के विकास को सामने रखकर पीएम ने विपक्ष को सीधे कटघरे में ला खड़ा किया और चुन चुन कर प्रहार किया। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में
काम करके दिखा देते हैं, वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। ये कोई आम भाषण नहीं था, ये बिहार में जंगल राज लाने वालों को खुली चेतावनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब बिहार नहीं पिछड़ेगा, पंजे और लालटेन की लूट का दौर अब वापस नहीं आएगा। बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। जिस सिवान की धरती से पूरे देश को ज्ञान और नेतृत्व मिला, वहां पलायन पहचान बन गई और मोदी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। उस गठबंधन पर जिसने दशकों तक बिहार को गरीब बनाए रखा। इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिवान की धरती से सिर्फ बिहार को 10 करोड़ की सौगात नहीं दी, रैली से जो वादे किए वो चेतावनी भी थी और विपक्ष को चुनौती भी। एनडीए के विकास को सामने रखकर पीएम ने विपक्ष को सीधे कटघरे में ला खड़ा किया और चुन चुन कर प्रहार किया। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं, वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते। लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। ये कोई आम भाषण नहीं था, ये बिहार में जंगल राज लाने वालों को खुली चेतावनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अब बिहार नहीं पिछड़ेगा, पंजे और लालटेन की लूट का दौर अब वापस नहीं आएगा। बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। जिस सिवान की धरती से पूरे देश को ज्ञान और नेतृत्व मिला, वहां पलायन पहचान बन गई और मोदी ने नाम लिए बिना विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। उस गठबंधन पर जिसने दशकों तक बिहार को गरीब बनाए रखा। इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं।